देवी और सज्जनों, आप सभी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बहुत बहुत स्वागत है। बात है साल 2023 की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। इस समिट में एक कंपनी के साथ 3,350 करोड़ रुपए का एमओयू साइन। बाद में सरकार के दस्तावेजों में बताया गया कि इस कंपनी के पैसों की ग्राउंडिंग भी हो चुकी है। ग्राउंडिंग के दावे के मुताबिक इस निवेश से बुलंदशहर समेत प्रदेश के कई गांवों में करीब 70,000 लोगों को रोजगार मिलना था। इस कंपनी का नाम है अब्दू डिजिटल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी की योजनाओं को लेकर उस समय मीडिया में जमकर खबरें छपी थी। इस कंपनी के संस्थापक और ऑनर का नाम है संजय कुमार। इस कंपनी का आइडिया था कि वह यूपी के अलग अलग गांवों में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक बनाने वाली थी। जगह जगह इनको छोटे छोटे क्लिनिक बनाने थे ताकि ये स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी कर सकें। वहाँ पे इन्होंने मैडम मेडिसिन, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी और डॉक्टर कंसल्ट रखने की बात की थी, जो वीडियो कॉल पे डॉक्टर मौजूद रहेंगे। टीवी वगैरह लाए थे डिस्प्ले करने के लिए। तो मैडम वहाँ पे मैंने फ्रेंचाइजी इनकी ली थी। लेकिन हुआ क्या? 40 से ज्यादा लोगों का आरोप है कि कंपनी वालों ने उनसे लाखों रुपए लिए और फिर गायब हो गए। इस कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की एक एफआईआर भी दर्ज हुई है गोंडा जिले में। पीड़ित अपना पैसा वापस पाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और दूसरे अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन लोगों ने इस कंपनी पर भरोसा क्यों किया? एक बाकायदे बुकलेट छपी थी, कैटलॉग बनवाया था, उसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की फ़ोटो थी और एमओयू सर्टिफिकेट था, जो कि ग्राउंड लेवल पे एमओयू सर्टिफिकेट इनका जेन्युइन है। कंप्लीट में माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की फ़ोटो और सारी चीज़ें एमओयू दिखाया गया कि गवर्नमेंट की चीज़ें, इस पे मुझे भरोसा हो गया। तो मैंने 4,13,000 जो उनका अमाउंट था वो मैंने उनको आरटीजीएस कर दिया। जब आप कुछ भी चीज देखते हैं जिसमें आप सरकार का नाम देखते हैं, आप उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार का नाम देखते हैं, तो सरकार, क्योंकि सरकार व्यवस्था है, आपको विश्वास ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप आज भी इस कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां लिखा है कि डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति में 19 फरवरी 2024 को किया गया। इतना ही नहीं, इस कंपनी का एक कैटलॉग भी छपा जिसमें सबसे पहले पन्ने पर लिखा है यूपी सरकार के समझौता ज्ञापन के तहत प्रोजेक्ट में व्यापारिक पार्टनर बने। उसके बाद दूसरे पेज पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पत्र है जिसमें वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे हैं। तीसरे पन्ने पर उस वक्त के हेल्थ और फैमिली डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का मैसेज छपा है। उसके बाद डिजिटल डॉक्टर्स क्लिनिक के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस कैटलॉग में यूपी सरकार के साथ कंपनी का जो एमओयू हुआ था उसका भी दस्तावेज दिया गया है। ये कंपनी हर जगह सरकार के एमओयू को ही बेच रही है। अब आप भी अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। आइए मैं बताती हूँ कैसे। उत्तर प्रदेश सरकार के समझौता ज्ञापन के तहत प्रोजेक्ट डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक लाए हैं अपनी फार्मा फ्रेंचाइज। तो आप भी डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक एंड फार्मा की फ्रेंचाइजी लेकर अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, जिसके कारण लोगों ने इस पर भरोसा किया है। जो लोग आज ठगी का आरोप लगा रहे हैं उन्हें स्थानीय पार्टनर बताया गया और उनसे कितनी रकम ली जाएगी और इन्हें क्या कमाई होगी, ये सब बातें इस कैटलॉग में विस्तार से बताई गई है। कैटलॉग के मुताबिक स्थानीय पार्टनर या प्रतिनिधि को हर महीने करीब 35 से 45 हजार की कमाई होगी। लोग इसी को पढ़कर भरोसे में आए और इस ठगी के शिकार बन गए। ये अंबेडकर नगर के रहने वाले सभाजीत पांडे हैं। इनका जो परिसर है अंबेडकर नगर में, जहाँ पे डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खुलना था, वहाँ पर खुद संजय कुमार गए थे। मैं दिल्ली आया। दिल्ली आकर के मैंने अपने अकाउंट से 4,13,000 रुपए का आरटीजीएस किया और 12 जनवरी 2025 को ओडबू ग्रुप के जो ओनर है मिस्टर संजय जी, उन्होंने हमारे प्रेमिसेस का विजिट भी किया
वहाँ पर वो गए, ये अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर गए, वहाँ पर उन्होंने उसको देखा और देख करके उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि हम आपकी इतनी अच्छी बिल्डिंग आपने बनाई है, इतने आपने इक्विपमेंट्स भी रखे हुए हैं, हमारा अपना सेल्फ इक्विपमेंट्स ऑलरेडी वहाँ पे है, तो हम इसको डिजिटल क्लिनिक ना करके हम इसको हॉस्पिटल का रूप देंगे। और उन्होंने विजिट किया, अच्छे से व्यवहार से बात की, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक वहाँ पर कुछ हुआ नहीं। उसके बाद फोन पे बात होती रही, बीच में 5-6 महीने तक फोन भी गायब हो गए, विभूति खंड का दफ्तर भी गायब हो गया, अभी ऑफिस कहाँ पे है कहाँ नहीं है, जिसमें हमारे और साथी लोग जो 40-50 के दरमियान में है उत्तर प्रदेश के, सभी लोग लगे हुए हैं। जो आपका परिसर था वहाँ कोई एक काम हुआ अब्दू ग्रुप की तरफ से? कुछ नहीं, कोई काम नहीं। संभल जिले की रहने वाली हिमानी के पिता ने भी अपने यहाँ डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खुलवाने के लिए 4,13,000 रुपए दिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने मकान का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें 3 कमरे खाली हैं, उसमें एक कमरे में ये क्लिनिक सेटअप करा देते हैं। तो हमने ये प्रस्ताव रखा, कंपनी ने ये प्रस्ताव हमारा खारिज कर दिया, ये बोल के कि उन्हें मेन रोड पे एक जगह चाहिए। इसके अंतर्गत हमारा कुछ क्योंकि मेरे फादर फार्मर हैं, तो हमारी कुछ खेती की जमीन है जो रोड पे आती है। हमने वहां पे करीब 11 लाख रुपए लगा के एक निर्माण किया, जो स्पेशल इनके डायमेंशंस के बेसिस पे किया गया, और वो निर्माण हमारा फरवरी 2025 में पूरा हुआ। इन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि मैक्सिमम 3 महीने में सेटअप पूरा करके उसको क्लिनिक को रनिंग में ले आएंगे। हमारा फरवरी में सेटअप कंप्लीट होने के बाद, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद हमने इनको बहुत फॉलो अप किया, इनका कोई कंक्रीट हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इसी बीच मेरे फादर 2024 में ही नवंबर में इन्हें डिमांड ड्राफ्ट दे आए थे, और इनका एग्रीमेंट लखनऊ विभूति खंड में इनका एक ऑफिस था, रेंटल इन्होंने एक जगह ले रखी थी, वहां पे साइन हुआ था। ये यूपी सरकार के साथ है तो इसमें थोड़ा हमें आगे बेनिफिट हो सकता है, तो उसके बेसिस पे हमने 15 लाख रुपए अपने किसी निजी रिश्तेदार से 3% के ब्याज पे लेके हमने इन्वेस्ट किया था। फिर उसके बाद में जब इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, मेरे फादर बीच में बीमार हो गए, तो मैंने इनसे काफी कांटेक्ट करने का ट्राई किया। संजय जी कोई कॉल नहीं उठाते थे, तो संजय जी को मैंने एग्रेशन में बोला कि आप प्लीज हमारा पैसा रिफंड कर दीजिए। काफी रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने हमें एक चेक प्रोवाइड किया। संजय कुमार वहां पे अवेलेबल नहीं थे। मेरे फादर का नाम नरेश सिंह और नरेश चंद्रा है, हमारे पास सेम नेम सर्टिफिकेट भी है, तो उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स में नरेश चंद्र है, कुछ के नाम पे नरेश सिंह है। नरेश चंद्रा के नाम से उन्हें डिमांड ड्राफ्ट साइन हुआ था। मेरे फादर का नाम नरेश चीमा किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं है। उन्होंने यहाँ पे बहुत स्मार्ट प्ले किया। उन्होंने जो चेक हमें प्रोवाइड किया वो 3,50,000 का था, बट देन अगेन आई फाउंड कि मेरे फादर का नेम गलत है, तो वो चेक नल एंड वॉइड है, उसको मैं कहीं यूज ही नहीं कर सकती, मैं बैंक में नहीं लगा सकती। अगेन बोला कि आप हमें अब चेक तो अभी 3 दिन के बाद करेक्ट चेक कलेक्ट कर लेना, बट आप Jan 31 के बाद चेक लगाना। अब 3 दिन के बाद हम ऑफिस गए, देविका टावर, वहां पे हमें विकास गुप्ता बताते हैं कि उन्होंने कंपनी से रिजाइन कर दिया है और उनका अब कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। क्या कुछ हुआ और अब तक आपको पैसे मिले या नहीं? नहीं मिले। झांसी के रहने वाले बिलास गुप्ता भी इन्हीं पीड़ितों में से एक हैं। इन्होंने अपने यहाँ डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खुलवाने के लिए 4,13,000 रुपये तो दिए ही, साथ ही जिन लोगों ने इनको इसके बारे में बताया था उन्होंने भी इनसे 1 लाख रुपए लिए, ऐसा इनका दावा है। ये वर्ष 2024 की घटना है। जून के महीने में मेरे को संजय सिंह और अविनाश और मानव श्रीवास्तव, इन लोगों ने मेरे को डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक के बारे में बताया। उन्होंने कहा था कि आपको मैं ये पूरा सेटअप बना के तैयार करके देंगे, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनरियाँ देंगे, अल्ट्रासाउंड मशीन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने मेरे को बताया। तब मैं इनकी झांसी में आ गया। इन्होंने बताया कि 4,13,000 रुपये का एक DD बना के मेरे को दीजिए। तो जब मैंने 4,13,000 रुपये का एक DD बनाया, इनको जुलाई में दिया इनको, और साथ में अविनाश और मानव श्रीवास्तव ने मेरे से 1 लाख रुपए इसके एवज में ली अलग से, कि ये प्रोजेक्ट मैं आपको दिलवा रहा हूँ, इसके लिए 1 लाख रुपए आपको अलग से खर्च करना पड़ेगा। तो मैंने उनको ये पैसा दिया, तो कुल मेरी रकम जो है 5,13,000 रुपये पूरा इन्वेस्ट हुआ। इन्होंने
पेमेंट ले लिया, जुलाई में इसकी रिसीप्ट दी मेरे को। इसके बाद इन्होंने कोई कार्य ना करके एक साल तक मेरे को ऐसे ही टालते रहे। जब 1 साल निकल गया तो इन्होंने मेरे को एक लाइसेंस के रूप में एक ये दिया, जिसमें ये संजय थे और कहने लगे आपका लाइसेंस बन गया है, जिसकी ये फ़ोटो, ये संजय सिंह है, संजय कुमार। इन्होंने कहा कि आपके सेंटर को मिल गया है डीडीसी का परमिशन, सरकार ने आपको दे दिया है, अब ये जाके परमिशन मिल गई है। फिर भी उसके बाद इन्होंने ना तो कोई सामान भेजा, ना कभी ओपनिंग की। एक जो मैंने दुकान किराए पे ली थी, मैं किराए लगातार 2 साल से उसका किराया भर रहा हूँ। उस पर इन्होंने एक गेट ज़रूर बना दिया था डीडीसी के नाम से, किंतु उस पर कोई कार्य नहीं किया है। तत्पश्चात मैं विभूति खंड थाने में गया, उसमें मैंने एक कंप्लेन दी है। 8 जनवरी 2026 को विभूति खंड लखनऊ में स्वयं जाके मैंने एक कंप्लेन दर्ज की है। कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों से लोन लिया तो कुछ ने बैंक से लोन लेकर डिजिटल डॉक्टर खुलवाने के लिए पैसे दिए, लेकिन कुछ का खुला ही नहीं, और जिनका खुला भी वो भी सिर्फ उस पर डेंटिंग पेंटिंग हुई। कुछ दिनों तक, 10 से 15 दिनों तक उसमें कुछ दवाइयाँ रखी गई। 8 जून को एक बार फिर कुछ लोग जो पीड़ित हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में पहुंचे थे। इनमें से ये मलिहाबाद के रहने वाले ललित कुमार भी हैं। हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ गए थे, जो है कि हमारी FIR लिखी जाए और हम लोगों को न्याय मिले, हमारा पैसा वापस हो। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो नहीं मिले, लेकिन उनके सचिव साहब मिले। तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में आज जो है कई जो है प्रार्थना पत्र स्वीकार किए गए हैं, तो देखते हैं हम इसमें कुछ आगे कार्रवाई करने का आश्वासन उन्होंने दिया है आज। वो अब जो है अब इसके तहत जो है कार्रवाई देखो करते हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिला है। अब हम आपको मिलवाते हैं लखनऊ के ही रहने वाले हिमांशु श्रीवास्तव से। इनको MOU दिखा के कहा गया कि हम आपके यहाँ 10 बेड का अस्पताल खोल देंगे, जिसके लिए 45 लाख रुपए इनसे मांगे गए। इन्होंने पैसे तो दे दिए, लेकिन आज भी उस पैसे को वापस पाने के लिए भटक रहे हैं। मैं और हमारे पार्टनर श्री सुरेश चंद्र सैनी ने मार्च 2025 में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक ऑब्डू ग्रुप और उसके CEO संजय कुमार के साथ एक समझौता किया था और उनके कंपनी के लेटर हेड में एग्रीमेंट साइन किया था लखनऊ में बिजनौर रोड में एक हॉस्पिटल ओपन करने के लिए, जिसके लिए हम लोग ने 50-50 पार्टनरशिप में 45 लाख रुपए का उनको चेक्स के द्वारा पेमेंट किया था और इन्वेस्ट किया था। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद से ही उन लोग का रवैया चेंज हो गया और वो लोग हमेशा अधिकतर गायब रहते थे और अनरीचेबल रहते थे। महीनों निकलने के बाद भी उन्होंने कोई काम नहीं किया और बहुत ज़्यादा मतलब उन लोग के फॉलो अप करने के बाद भी उन्होंने हमारे साइट में बस थोड़े बहुत सामान पहुंचाए, ना कभी कोई काम हुआ। 1 साल से ज़्यादा समय निकल गया, ना कोई लाइसेंस की प्रक्रिया हुई, ना कोई लाइसेंस के लिए उन्होंने अपडेट दिया। इस बीच हम लोग ने रेंट देते ही कम से कम 1 साल में हम लोग का 5 लाख से ज़्यादा नुकसान हो चुका। और उसके बाद हम लोगों ने नवंबर 2025 में पुलिस के साथ फॉलोअप किया, जब हमें पता चला कि धीरे धीरे पता चला कि हमारे ही साथ नहीं है, पूरे यूपी में बहुत सारे लोगों के साथ ये कंपनी फ्रॉड कर रही है और इन्वेस्टमेंट पैसा लेके कोई काम नहीं कर रही है। हिमांशु आज भी अपने 45 लाख रुपए के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दी है। ऐसा ही लखनऊ के रहने वाले शैलेंद्र सिंह के साथ हुआ। इन्होंने 10 लाख रुपए अपने यहाँ डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खुलवाने के नाम पर दिए, लेकिन इनका भी नहीं खुला। मैंने इनको पैसा दे दिया, हमारा इनका एग्रीमेंट साइन हो गया और जब 2 से 3 महीने का बाउंडिंग टाइम थी कि 3 महीने में इसको संचालित कर देंगे, 4-5 महीना बीत गया। वहाँ पे उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद जब इनसे हमने टाई अप दोबारा बात करने की कोशिश की तो पता लगा इन्होंने यहाँ से ऑफिस खाली कर दिया। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ शिकायत के साथ ही बीते अप्रैल महीने में गोंडा के खरगूपुर थाने में ऑब्डू डिजिटल हेल्थ केयर के डायरेक्टर संजय कुमार पर धोखाधड़ी को लेकर BNS की धारा 316(2) के तहत मामला दर्ज हुआ है। यह FIR अजय प्रताप सिंह ने कराई है। सिंह नागरिक उत्थान सेवा समिति नाम का NGO चलाते हैं। गोंडा में इसी NGO को डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खोलने का काम दिया गया था। इस FIR में बताया गया है कि अजय प्रताप सिंह के कहने पर गोंडा के इटिया थोक बाजार में अनुराग श्रीवास्तव के यहाँ पहला डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खुला, जिसका उद्घाटन 9 अगस्त 2024 को स्थानीय BJP विधायक
विनय कुमार द्विवेदी और गोंडा के सीएमओ यानी जिले के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख डॉक्टर रश्मि वर्मा ने इसका उद्घाटन किया। इंडस्ट्रियल समिट पर शुरू की गई योजना है वो जिसका अवार्ड है, और इसमें हम लोग का प्रोजेक्ट है कि इस तरह के क्लिनिक जैसे जो भी आउटरीच एरियाज हैं उसमें खोले जाएं, पब्लिक को बेनिफिट दिया जाए, और जब थोड़ा इम्प्रूव हो जाए तो एक 50 हॉस्पिटल भी खुला था जहाँ पे बहुत ही नॉमिनल रेट्स में पेशेंट्स को सुविधाएं दी जा सके। वहीं गोंडा के ही रामावती सिंह, हजारीलाल तिवारी और देवमती ने भी अक्टूबर 2024 में अपने यहाँ सेंटर खुलवाने के लिए 4-4 लाख रुपए इस कंपनी को आरटीजीएस के जरिए जमा कराए। गोंडा में अनुराग के यहाँ क्लिनिक तो खुला, लेकिन बाकी 3 लोगों के यहाँ यह कभी खुला ही नहीं। एफआईआर के मुताबिक जून 2025 में इन लोगों ने संजय कुमार से मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के पैसे जमा कराने की तारीख से 1 साल के भीतर सेंटर शुरू करके उद्घाटन करा देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पैसा ब्याज सहित लौटा देंगे। लेकिन इसके बाद संजय कुमार से इनका संपर्क कट गया। लेकिन अनुराग के यहाँ जो सेंटर खुला उसका क्या हाल हुआ, अनुराग से ही सुन लीजिए। मेरा ये ओपन हुआ 9 अगस्त 2024 को। ओपन होने के बाद ये स्टार्ट हुआ, ये जो भी इन्होंने बताया वो पूरी मशीन ही पहुंचा रहे थे, बहुत स्लो काम हो रहा था, कोई एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे थे। उसके बाद मुझे लगा कि ये चल नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी महीने की इनकम 1000 और 1500 हो गई थी। उसके बाद मैंने संजय से बोला कि आप जो भी है ये सिलेंडर कर दीजिए और मुझे ये क्लिनिक नहीं चलाना है। मैंने मार्च में उनसे कहना स्टार्ट किया, और मार्च के बाद उन्होंने जाके ये अगस्त में उठाया, अपना सामान अगस्त में उठाया, और नहीं सॉरी सितंबर में अपना सामान उठाया, और सितंबर में उठा के मुझे अक्टूबर का चेक दे दिया। अक्टूबर का जो उन्होंने चेक दिया 10/9 को चेक दिया, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था कि आप कुछ श्योरिटी के लिए मुझे एटलीस्ट एक चेक दे दीजिए, आप सामान लेके जाइए। उन्होंने मुझे चेक दिया, और चेक वो उनका पहले ये इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से रिजेक्ट हो गया। देन फिर उसके बाद सिग्नेचर मिसमैच की वजह से उनका रिजेक्ट हो गया। उसके बाद से आज तक ना उनका फोन मिल रहा है, ना वो फोन पे आ रहे हैं, ना वो मैसेज पे आ रहे हैं। वो एकदम पूरी तरीके से गायब है, फ्रॉड करके। अनुराग की तरह सीतापुर के रहने वाले सूर्य प्रताप सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। इनके यहाँ जो सेंटर खुला वो महज 15 दिन चल पाया। इसमें उन्होंने कहा था, एग्रीमेंट किया है जी, उसमें इन्होंने कहा था कि 25% मार्जिन रहेगा, और सिक्योरिटी के तौर पे जो अपनी मशीनें वगैरह रखते हैं उसके लिए इन्होंने थे। तो लगभग कितना पैसा आपको देना पड़ा होगा सर? ये 4,13,000 जी, ये तो सबसे लिया गया। अच्छा, तो ये जितने भी खुले हैं लगभग 70 से 80 लोग हैं, और एग्रीमेंट के बाद में इन्होंने सेटअप किया दुकान में। हाँ, केवल बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर। और चला कितने दिन आपका? नहीं चला ही, जब मशीन नहीं आएंगी तो चलेगा कैसे? इन्होंने बताया कि वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हाँ। तो अगले हफ्ते आ जाएगा, मशीन आ जाएंगी सभी। और इस तरीके से आज अब फरवरी 2025 के बाद फरवरी 2026 बीते हुए 1 साल से ज्यादा हो गए, तो मशीन नहीं आई। ज्यादा हो गया जी। अनुराग और दूसरे अन्य 3 लोगों के मामले में दर्ज इस एफआईआर के आखिर में लिखा है कि यूपी शासन और प्रशासन का नाम प्रयोग कर एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर संजय कुमार सबका पैसा हजम कर लेना चाहता है। लेकिन इस एफआईआर के बाद हुआ क्या? जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के एसपी सर हैं, उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया गया, काफ़ी वेरिफिकेशन करवाया उन्होंने। उसके बाद जाके 5 महीने हम काफ़ी दौड़े, और 5 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज हो गई है 28 अप्रैल को, और 28 अप्रैल के बाद आज तक अभी 5 लोग हैं उसमें जिनके साथ में फ्रॉड हुआ है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, और 5 लोगों का अभी बयान तक नहीं लिया गया है, और केवल मेरा बयान ले लिया गया है। न्यूज लॉन्ड्री ने खरगोपुर थाने में संपर्क किया कि आखिर इस मामले में क्या क्या हुआ है, तो जांच अधिकारी ने हमें बताया कि अभी पूछताछ चल रही है, जल्द ही हम संजय को भी पूछताछ के लिए बुलाएंगे। यही नहीं, लखनऊ के रहने वाले शैलेंद्र सिंह जो इन तमाम पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं,
वो मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के दफ्तरों में भटक रहे हैं, उनकी कोशिशों से क्या हुआ? मैं प्रमाण दे रहा हूं कि आपका सेम केस में गोंडा में FIR दर्ज हो गई, उसके बावजूद अगर पुलिस नहीं सुन रही है, तमाम बड़े लोगों का हम लोगों ने सहारा लिया। पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, 3 बार उनके पास गए, जिलाधिकारी जी के पास गए, मुख्यमंत्री दरबार तक गए हम लोग। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट है। जिस ऑब्दू कंपनी पर इन लोगों के साथ धोखाधड़ी के आरोप है, उस कंपनी का हमने पूरा ब्यौरा निकाला। इसमें सामने आई जानकारी चौंकाने वाली है और डराने वाली है। कॉरपोरेट मंत्रालय की वेबसाइट पर अभी तक ऑब्दू ने अपनी बैलेंस शीट जमा ही नहीं कराई है, यानी इस कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद हमने कंपनी के डायरेक्टर संजय कुमार को खोजना शुरू किया। उनको कॉल किया, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई। हमने उनको ईमेल भेजा, जिसका जवाब उन्होंने दिया। हिमांशु श्रीवास्तव से 45 लाख रुपए लेकर अस्पताल नहीं खोलने के जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी जगह पर हॉस्पिटल प्रोजेक्ट काफी हद तक पूरा हो चुका था और कंपनी ने ऑफिशियली उद्घाटन की तारीख भी अनाउंस कर दी थी। वहीं चेक बाउंस होने के सवाल पर संजय ने बताया कि उनसे जबरदस्ती चेक लिया गया, लेकिन इसको लेकर हिमांशु कुछ और ही बताते हैं। मार्च 2025 में एग्रीमेंट साइन किया, 45 लाख रुपए होल पेमेंट्स किए। जून जुलाई से लेके वो उनका बस हर यही बार यही कहना था कि हम 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, कभी बोलते थे कि हम 15 अगस्त में ओपनिंग कर देंगे, कभी जुलाई में ओपनिंग कर देंगे। जब भी वो फ़ोन करो या व्हाट्सएप करो, बस अगले महीने ओपनिंग कर देंगे। उन्होंने कभी भी कोई भी ऑफिशियल डेट ऑफ ओपनिंग नहीं दी। अगर वो चाहें तो क्या कोई एविडेंस ऐसा शेयर कर सकते हैं जिसमें उन्होंने बोला हो कि भाई हम ये ऑफिशियल ओपनिंग डेट है, कोई ऑफिशियल लेटर हेड में या कोई न्यूज़पेपर में या किसी उसी देर में? क्या वो कोई लाइसेंस की डिटेल शेयर कर सकते हैं? क्या उन्होंने कोई इंटीरियर का वर्क किया? नहीं। क्या उन्होंने हॉस्पिटल के लिए कोई रिक्रूटमेंट्स किए? नहीं। क्या उन्होंने कभी हॉस्पिटल्स के लिए कोई मशीन्स लगाई, एक्सरे, डायग्नोस्टिक मशीन्स? नहीं। चेक उन्होंने जब हमें दिए वो बाउंस हो गए। उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर एक झूठा एक NIA एक्ट से केस में बचने के लिए, उस NIA एक्ट के केस को कमज़ोर करने के लिए एक झूठा पुलिस में कंप्लेन कर दिया जो कि हम लोगों ने हमारे पार्टनर्स, हमारे भाई, हम लोगों ने उनसे मारपीट करके ज़बरदस्ती करके कोई चेक लिया। क्या वही मेरा ये क्वेश्चन है, क्या कोई का आज की डेट में कोई किसी से चेक ज़बरदस्ती ले सकता है? नहीं। या कोई ऐसा एविडेंस वो शेयर कर सकते हैं कि जिससे कि हमने मारपीट किया, कुछ भी किया? क्या उन्होंने जाके तुरंत कभी पुलिस में कंप्लेन किया? क्या उन्होंने पुलिस से कोई रिक्वेस्ट किया कि वो बोलते हैं कि हमें मारपीट करके यहाँ फेंक दिया, वहाँ फेंक दिया, तो वहाँ की CCTV पुलिस चेक कर सकती है, जिससे ये साफ पता चलता है कि ये सारी चीज़ें झूठ है। इसी तरह गोंडा के अनुराग श्रीवास्तव का भी चेक बाउंस हो गया था। इसको लेकर जब हमने संजय से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अनुराग ने कंपनी के सभी संपत्ति वापस नहीं की थी, जिसके कारण उनका चेक रोका गया। लेकिन यहाँ भी अनुराग का कुछ और ही कहना है। चेक आदमी तब देता है जब क्लियर रहता है पेमेंट किसी को देने के लिए। ऐसे ही कोई हवा में चेक नहीं दे देता। चेक तभी दिया जाता है जब 100% ये है कि आपको सामने वाले को पैसा देना है। इसी तरह शैलेंद्र सिंह को लेकर उन्होंने बताया कि फार्मेसी को पूरी तरह से तैयार और स्थापित किया गया था। शैलेंद्र सिंह का कंपनी के कर्मचारियों के साथ विवाद हुआ। नतीजतन कंपनी को उस फार्मेसी का कामकाज हमेशा के लिए बंद करना पड़ा, जबकि शैलेंद्र सिंह के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक फार्मेसी के अलावा पैथोलॉजी और टेली कंसल्टेंसी फैसिलिटी भी उनके यहाँ बनाना था। जो पैथोलॉजी लैब लगाने का, लैब का कहीं नामो निशान 1% नहीं, डॉक्टर कंसल्ट का कहीं नामो निशान 1% नहीं, बिलिंग प्रोसेस का कहीं कोई नामो निशान 1% नहीं। सिर्फ इन्होंने 5-7 हज़ार रुपये की दवाएं खरीद कर वहाँ डिस्प्ले किया और एक वीडियो बनाया, उसके बाद उसमें से भी आधी दवाएं उठा ली। इसी तरह इन्होंने सूर्य प्रताप सिंह को लेकर बताया कि उनके यहाँ क्लिनिक खुल गया था और जो कमाई हो रही थी वो समझौता के मुताबिक उनको यानी कंपनी को नहीं दिया गया। लेकिन सीतापुर में सिंह के यहाँ जो क्लिनिक खुला वो महज 15 दिन चला, जिसमें कुछ दवाएं ही रखी गई थी। उस फार्मेसी में काम करने वाले शख्स अमित कुमार ने बताया कि कोई आमदनी नहीं हुई थी। अमित संजय के ही कर्मचारी थे। ओपनिंग करने के बाद जो भी वहाँ पे व्यवस्था चाहिए थी, जो भी मशीनें चाहिए थी, वो तो वहाँ था नहीं, कोई व्यवस्था थी नहीं। तो कोई भी कॉल या मतलब जो सिस्टम था वो कॉल डॉक्टर से कनेक्ट होता था, तो कोई भी कॉल कोई भी मतलब कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं होती कंपनी से। तो इस
ओपनिंग करके छोड़ दिया। अच्छा, इस बीच आपके यहाँ किसी मरीज को सुविधा दी गई थी? नहीं, कोई सुविधा नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब कोई कमाई नहीं हुई होगी? नहीं, कोई वहाँ पे कोई व्यवस्था अवेलेबल ही नहीं, तो कमाई कहाँ से होगी? अच्छा, और ये जांच वाँच के लिए कोई टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए? जांच के लिए मशीन ही नहीं अवेलेबल थी, जांच कहाँ होगा? संजय कुमार से हमने फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। उसके बाद हमने ईमेल किया, जिसका उन्होंने आधा अधूरा जवाब दिया। दोबारा हमने ईमेल किया तो उन्होंने कहा कि आप मिल लीजिए। जब हमने इसके लिए भी समय दिया तो हमसे नहीं मिले। संजय कुमार से हमने पूछा था कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कितने डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक चल रहे हैं, कितने खुलने के बाद बंद हो गए और कितने ऐसे हैं जिन लोगों ने पैसे दिए लेकिन खुले नहीं। लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। वहीं हमने उनसे पूछा था कि गोंडा में आपके ऊपर एक FIR हुआ है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बीच हमें जानकारी मिली कि इस कंपनी ने 2500 करोड़ रुपए का एक और MOU राजस्थान सरकार के साथ किया है, जिससे 50,000 रोजगार पैदा होगा। ऐसा ही उत्तराखंड में भी देखने को मिला। तो आपने देखा कि जिस कंपनी के मालिक के ऊपर अपने निवेशकों का पैसा गबन करने का आरोप है, जिस कंपनी और उसके संस्थापक पर फ्रॉड का FIR दर्ज है, वह एक के बाद एक अलग अलग राज्यों से MOU करती जा रही है। यह एक तस्वीर है सुबह दर सुबह होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। इससे जुड़ी एक और विस्तृत इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे। तब इस खेल में शामिल कुछ और खिलाड़ियों का चेहरा आपके सामने आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक इस तरह की ग्राउंड और खोजी रिपोर्ट पहुंचती रहे, आपका पैसा किस जगह खर्च हो रहा है, ये उजागर हम करते रहें, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, न्यूज़ लॉन्ड्री की पत्रकारिता को मजबूत करें।